हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल सत्य के साक्षात्कार का एक फॉर्मूला बताया था। ध्यान में रहा किसी को? हाँ, परीक्षे लोकानुक्रम स्थान। यदि हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं तो समझो हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते? एक न एक दिन प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है। होने वाली है या नहीं है? भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक जगह पर लिखते हैं, अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न त्वम न हम नायम लोक तत्ति किमर्थम क्रियते शोक। अर्थात ये आठ कुली पर्वत जो है एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब नष्ट हो जाएंगे। सप्त समुद्र, ये सातों समुद्र जो है ये भी सूख जाएंगे। ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी, पुरंदर का मतलब इंद्र, दिनकर का मतलब भगवान सूर्य देव, और रुद्रा का मतलब मृत्यु के जो महारुद्र जो है, ये भी क्या होगा? रुद्र भी न तुम न हम न यम लोक है। न तुम रहोगे न मैं रहूंगा न ये संसार रहेगा, फिर किसके लिए शोक करना चाहिए? तो हम सबको अच्छी तरह से ध्यान में है या नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब नष्ट होने वाला है। यहाँ पर कुछ भी सत्य है ही नहीं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं। बताओ सचमुच में ये बेईमानी है या नहीं है? सचमुच में बेईमानी। और अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो बेईमान होते हैं उनके हृदय में कभी भी ब्रह्म विद्या प्रकट होती ही नहीं। आ गया समझ में? तो सबसे पहले किसका त्याग करना होता है? बेईमानी का। अभी तो बताया ना। हाँ, तो ये बेईमानी जब तक छूटेगी नहीं तब तक नहीं समझना चाहिए कि हम परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेईमानी क्या है वास्तव में? है संसार को बनाए रखना, इसी को बेईमानी कहा जाता है। बहुत धन्यवाद, आपकी बात समझो। बहुत अच्छा संकेत किया। क्योंकि इसी प्रकार से अलर्ट रहना चाहिए, जो विषय चल रहा है उसी के अनुसार अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर यदि कोई शंका कर ले संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है, फिर यहाँ पर अपने अहम की पुष्टि, बस यही संसार को बनाए रखना है। आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पर अहम की पुष्टि से तात्पर्य होता है व्यक्तित्व की स्थापना। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व की स्थापना में लगे हुए हैं, वहां पर देह को बनाए रखना, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, सबको बनाए रखने का आग्रह ये ज्यों का त्यों रह जाता है, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा भरा रहता है। तो कुल मिलाकर के वास्तव में देखा जाए तो पशुओं के रोज आपको बताया था, केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं।
हम यदि कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले परमात्मा का दर्शन ही होता है, नाम रूप का दर्शन तो बाद में होता है। तो परमात्मा के सिवाय और कोई तत्व है ही नहीं। फिर भी हम कहने का मतलब देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके फिर उस परम तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसका फल यही होता है कि हम जैसे होते हैं भगवान को भी ऐसा ही समझ लेते हैं। तो बताओ, सचमुच में हम जो कल्पना करके भगवान के बारे में निर्णय लेते हैं वह निर्णय ठीक है अथवा श्रुति माता का जो संकेत है वो निर्णय ठीक है? किसका निर्णय ठीक होगा? श्रुति माता का निर्णय ही वास्तव में ठीक होता है। बाकी का निर्णय तो भटकाने वाला होता है, अपने को बर्बाद करने वाला होता है। तो भाई सार बात इतनी ही बताना चाहते हैं कि हम अनादि काल से, ध्यान देना अच्छी तरह से, समझो एक प्रकार का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा विस्फोटक होने वाला है। अनादि काल से हमको अच्छी तरह से इस बात का अनुभव हो गया या नहीं हुआ कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को बनाए रख करके, इनको महत्व दे करके, इनके विषयों के चक्कर में पड़ करके हम आज दिन तक कृतार्थ हुए ही नहीं। बताओ आगे हो जाएंगे क्या? अरे हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अनात्म प्रपंच को महत्व देना ही पतन का कारण होता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? आराम नहीं है। अपने को अच्छी तरह से पता है कि शब्दादि विषयों के द्वारा सच्चा सुख नहीं मिलता है, फिर भी हम इनके चक्कर में ही पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं? तो क्या सिद्ध होता है इससे? क्या रहस्य निकलेगा यहाँ पर? कौन साधक इंटेलिजेंट, अभी पता चल जाएगा इन्होंने मंथन किया या नहीं किया उसका। मंथन नहीं किया ना? किसका मंथन करना था ये भी ध्यान में नहीं रहा ना? अरे भाई परीक्षे लोकान न, अर्थात हमने परीक्षा नहीं की इनकी, इसीलिए तो बावड़े होकर के इन इंद्रियों के विषयों के पीछे पागल होकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक भटकते ही रहते हैं। भटकते रहते या नहीं भटकते रहते हैं? तो इसके मूल में, इसके मूल में क्या है? अच्छा, अभी जो सुनाया समझ में आया क्या? कुछ सूत्र कुछ रहस्य, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या संकेत करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या? वैसे अपने प्रत्येक दिन का ये अनुभव होता है, अनादिकाल से हमारा ये अनुभव है। जैसे दृष्टांत के रूप में संकेत कर सकते हैं, कोई किसी डॉक्टर के पास में इलाज कराने के लिए जाता है, 6 महीने हो गए इलाज करवाते करवाते, परंतु अभी तक उसे फायदा नहीं हुआ बल्कि बीमारी और बढ़ रही है। तो बताओ अब देश के दूसरे डॉक्टर सब मर गए क्या? तो यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, क्योंकि परीक्षा करना हम जानते ही नहीं। अरे भाई सचमुच में शब्द स्पष्ट रूप रसगंध इनके द्वारा हमें सच्चा सुख प्राप्त होता, अपना जीवन धन्य होता तो कभी का हो जाता। अभी वर्तमान में हमारा होना इस बात को डंके की चोट से सिद्ध करता है कि अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं। तो बताओ, अनादिकाल से हम
इस कचरे में पड़ते आ रहे हैं, इनको महत्व देते आ रहे हैं, फिर भी सच्ची शांति मिलती नहीं, और अब भी हम यही करना चाहते हैं, तो बताओ हमारे जैसे बावड़े इस संसार में और कोई हो सकते क्या? इसीलिए श्रुति माता ने स्पष्ट रूप से संकेत किया, परीक्षे लोकान कर्मचित्तान, सबसे पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर गड़बड़ घोटाला क्या होता है? वैसे देखा जाए तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो परीक्षा नहीं करता हो। परीक्षा तो जीव मात्र करते हैं। अच्छा, विचार करके देखो, जीव मात्र यदि परीक्षा करते हो तो फिर इनको वैराग्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं हो रहा? बात क्या है, क्या कारण है? पूरी तरह से परीक्षा नहीं करते। अच्छा, और कोई दूसरे साधक बोलो। इतना टाइम थोड़े लगाते क्या? हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। देखो, ये संकेत हम करना चाहते हैं, यहाँ पर संसार में प्राणी मात्र परीक्षा करते हैं, परंतु यहाँ पर दो तीन बातें विशेष रूप से होती हैं। एक बात तो भवानी शंकर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया, जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो, बस हम उसी के बारे में सोचते हैं। और यदि कोई इनसे ऊपर उठ करके थोड़ी परीक्षा करना चाहे, तो सच्ची बात ये होती है कि वह परीक्षा जो करता है वह अपनी नहीं करता बल्कि दूसरों की करता। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला साधकों के लिए। ध्यान देना अच्छी तरह से। समस्त साधक परीक्षा करते या नहीं करते, ये संत ठीक है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, हर प्रकार से। तो अपनी करते या दूसरों की करते हैं? भाई बात यह है कि अपने पेट में रोटी जाएगी, भूख तो तभी मिटेगी, दूसरों के पेट में जाने से अपनी भूख थोड़ी बुझेगी। हाँ, तो ये जो गड़बड़ घोटाला है, ये गड़बड़ घोटाला अपने को ये कचरा खाने पर मजबूर कर देता है। क्या मजबूर कर देता है? आपको पहले एक शायद दृष्टांत सुनाया था। दो संत किसी सदग्रस्त के यहाँ पर आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो संत वहां आतिथ्य स्वीकार करते हैं, तो जिसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते हैं वह ग्रस्त बड़ा उच्च कोटि की समझ रखने वाला था। तो देखो क्या होता है, भोजन तैयार होने को होता है और वो कहने लगता, भाई आप स्वामी जी आप क्रम क्रम से हाथ पैर धो लो, कंप्लीट तैयारी कर लो, भोजन तैयार होने वाला है। तो एक संत गए हाथ पैर आदि धोने के लिए, तो उस सदग्रस्त ने उस महात्मा को पूछ लिया, भाई ये संत कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, रे क्या बताएं आपको, ये तो एक प्रकार का बेल है। क्या है? हाँ, ये कुछ भी नहीं समझता, परंतु क्या करे, काफी समय से साथ लगा हुआ, अभी छोड़ भी दे तो अच्छी बात नहीं है। ये बेचारा मेरे पीछे पड़ रहा, वरना इसके तो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, ये तो ऐसे ही टुकड़े तोड़ता अपना जीवन बिता रहा, और विशेष कोई बात नहीं है। ये तो एक प्रकार का क्या बता दिया, बेल बता दिया। अब वो हाथ पैर धो करके आ गए, आसन पर बैठ गए। उनको कहा, स्वामी जी आप भी हाथ पैर धो करके तैयार होकर के आ जाओ। तो वह उधर गया, उस समय उस सदग्रस्त ने उस संत को पूछ लिया, अरे भाई ये संत कैसे हैं? कहा, ये तो एक प्रकार का गधा है, इसकी संसार में कोई शकल भी नहीं देखना चाहते, परंतु मेरी विद्वता के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए इसके
जीवन में अच्छे दिन चल रहे हैं, टुकड़े मिल रहे हैं, वरना ये तो बेचारा बिल्कुल एक तरह से समझो गधा ही है और इसमें कोई विशेषता है ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद में भोजन आता है तो क्या होता है, दोनों संत एकदम खड़ा हो जाते हैं और सदग्रस्त को फटकारने लगते हैं। अरे एक कहता क्या तूने मेरे को बेल समझ रखा है क्या, दूसरा कहता क्या तू मेरे को गधा समझता है क्या। क्योंकि उस सदग्रस्त ने क्या किया, एक के लिए बेल का भोजन लेकर के गए तो दूसरे के लिए गधे का भोजन। तो सदग्रस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा भगवान मैं तो आपको साक्षात ब्रह्म समझ रहा था, साक्षात परमात्मा समझ रहा था, साक्षात ईश्वर समझ करके आपकी सेवा करना चाहता था, और जो मेरे पास में होता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपको भोजन करवाना था, परंतु आपके बारे में मैं नहीं जानता था, आपके बारे में भी मैं नहीं जानता था। आप सदा सर्वदा साथ रहते हो, तो मैंने सोचा आपके बारे में ये ज्यादा जानते होंगे, इनके बारे में ये ज्यादा जानते होंगे। तो मैंने आपको पूछा तो आपने कहा था ये बेल है, और आपको मैंने पूछा तो ये गधा है। तो बताओ मैंने ऐसा क्या बुरा काम कर दिया, आपने जैसा कहा वैसा ही तो मैंने किया। आ गई समझ में। तो बताओ यहाँ पर वो परीक्षा जो ले रहे थे दोनों संत, वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार थे या दूसरों की परीक्षा लेने के लिए। दूसरों के चक्कर में ही थे ना, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा, और खुद कैसे हैं उसके बारे में कभी विचार किया ही। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से ये रहस्य समझना होता है, परीक्षा किए बिना तो काम चलता ही नहीं। परंतु यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए अनात्म पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो परीक्षा की जाती है, अथवा दूसरों में अवगुण दे करके दोष दृष्टि करके कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको सचमुच में परीक्षा कहते ही नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसकी परीक्षा करनी होगी, किसकी है। हाँ, खुद की क्या परीक्षा करेंगे बताओ। खुद तो परीक्षा करने वाले हैं ना। कोई दूसरे नहीं बोल रहे, क्या बात हुआ, क्या बात हुई। अरे भाई परीक्षा सबसे पहले करनी है कर्म धन भोग की। क्योंकि कर्म धन भोग से हम ऊपर उठेंगे, तभी शरीर की परीक्षा कर सकेंगे, तभी इंद्रियों की परीक्षा, प्राण की परीक्षा, मन की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा धीरे धीरे सब कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले जो दूर के होते हैं उनकी परीक्षा करनी होती है, फिर जो नजदीक के होते हैं उनकी परीक्षा करनी होती है, फिर अति समीप के होते हैं उनकी परीक्षा करनी होती है। अब परीक्षा नहीं करेंगे तो हम ऐसे अंधेरे में तो रह जाएंगे ना। समझ में आया क्या। अच्छा, कर्म धन भोग की यदि आपको परीक्षा करने के लिए कह दिया जाए तो कर्म की परीक्षा कैसे करोगे, धन की कैसे करोगे, भोगों की परीक्षा कैसे करोगे। चलो इसके बारे में अपना अपना विचार प्रकट करके बताओ, पता तो चले कि कौन किस प्रकार से विचार करने में समर्थ हो सकता है। हाँ शिव। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु अभी यहाँ पर जो साधकों की कक्षा चल रही है, कहने का मतलब अभी तक गुरुदेव की शरण में जो बिल्कुल गए ही नहीं,
अभी तक जो संसार के कीचड़ में पड़े हुए हैं, खाने पीने में मौज मस्ती में लगे हुए हैं, उनको अपने जीवन को धन्य बनाना हो, सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, ये विषय चल रहा अभी। चलो ये परीक्षा बहुत अच्छी है। तो ये परीक्षा करने का मतलब धर्म की कक्षा की हो गई। हमें त्रित्र बल प्राप्त करना हो तब ऐसी परीक्षा बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर तत्व जिज्ञासु को किस प्रकार से, अर्थात तत्व जिज्ञासु की कक्षा प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से परीक्षा करनी होगी, उसके बारे में थोड़ा मंथन करना है। अर्थात कर्म के बारे में यदि किसी को, चलो ये बहुत अच्छी बात बताई, अभी कर्म के बारे में परीक्षा करने का संकेत तो किया, कम से कम बहुत अच्छी बात है। परंतु कर्म तो और अनेक प्रकार के होते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये परीक्षा तो साधारण परीक्षा है। इस परीक्षा से कोई जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, इससे भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। परीक्षा ऐसी करनी है कि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होता? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक बोल के दिखाओ। हाँ शिवम बोलो, कर्म के बारे में कैसे परीक्षा की जाती है? क्या बात है। देखो, बोलने की जो शैली होती है, यदि अपने को चित्त शुद्ध करना हो, मल दोष से मुक्त होना हो, तो यहाँ पर सकाम कर्म बंधन का हेतु होता है, और निष्काम कर्म ये मुक्ति में सहायक होता है। इस प्रकार से सोचने का नाम परीक्षा हो गई। बहुत अच्छी बात है। और बताओ। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। ये साधक की बात हुई, अर्थात धर्म की कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ये नियम और शर्तें आवश्यक है, परंतु यहाँ थोड़ी ऊंची कक्षा का विषय चल रहा। हाँ शिवम बोलो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने कर्मों के बारे में परीक्षा की है। ठीक, बहुत अच्छी बात बताई। और भी भोग के बारे में परीक्षा करनी हो तो कैसे करेंगे? किसी को पता नहीं क्या, किसी ने परीक्षा की नहीं क्या? हाँ शिवम बोलो। अच्छा, आप लोगों में से ये बताओ, अभी जो सूत्र प्रकट किए गए इनमें से किसका कितना प्रतिशत सत्य है, कितना ठीक रहा? कम से कम ये तो परीक्षा कर लोगे ना भाई, अपना कुछ नहीं बता सके तो।
कुछ नहीं। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात, जिन साधकों को जैसा अनुभव में आ रहा था बताया, चलो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इस समय जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार विचार करके देखा जाए तो अभी तक कोई भी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। हाँ, कर्म के बारे में किसी ने कहा था शास्त्र विरुद्ध कर्म का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल कर्म करना चाहिए। धन के बारे में किसी ने कहा 10% धर्म में लगाना चाहिए। भोगों के लिए बताया जो शास्त्र से विरुद्ध भोग है उनसे विरक्त होना चाहिए, उनको नहीं भोगना चाहिए। अनुकूल जो हो, शास्त्रों की मर्यादा में रह करके जो भोग भोगे जाते हैं वो पतन के कारण नहीं हुआ करते, ऐसे ऐसे सूत्र बताए। परंतु क्या वास्तव में इस प्रकार से समझने का नाम ही परीक्षा है क्या? ये परीक्षा कहां पर हुई भाई? आप बताओ कुछ। क्या बात है, इसे कहते हैं बहुत धन्यवाद। देखो भाई, रमेश ने कितनी सुंदर बात बताई। वैसे संकेत भी यही करना चाह रहे थे और स्वयं श्रुति माता इसकी साक्षी। अरे कितनी बार आप इस मंत्र को सुन चुके हो, न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागेन एके मृतत्व मानसु। देखो यहाँ पर बड़े विलक्षण सूत्र बता देते हैं। सचमुच में यदि कोई सोचता है कि जैसे कोई पुरुष हो तो अपनी स्त्री को छोड़ करके समस्त स्त्री को माँ बहन के समान समझे, कोई स्त्री हो तो अपने पति को छोड़ करके बाकी सबको पिता या भाई के समान समझे, फिर भी समझो कल्याण होने वाला नहीं है। कोई धन के बारे में भले 10% धर्म में लगाने लग जाए फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भोगों को शास्त्र की मर्यादा में रह करके भोगे फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ पर तो श्रुति माता स्पष्ट संकेत कर रही है, न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु। अर्थात कर्म से, धन से, भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ऐसा निश्चय करना, इसको कहते हैं परीक्षा। अब आप तो 10% करने लग जाओगे या प्रतिकूल है उनका त्याग कर दोगे, ऐसा वैसा कर लोगे, तो ये तो साधारण लोगों की पहचान हुई, ये तो धर्मात्मा लोगों की पहचान हुई। समझो आपने भगवत प्राप्ति की ओर अपना एक कदम बढ़ा दिया, अभी तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है ना। मंजिल मिल गई क्या? समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आ रहा ना? हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, देखो थोड़ा सा संकेत और कर देते हैं। ये विहित काम क्रोध लोग जो है, लोभ जो है, ये कहने का मतलब गृहस्थ के लिए शास्त्रोक्त हुआ करते हैं। क्योंकि यदि काम नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा तो संतान बिगड़ जाएगी, और लोभ नहीं होगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाएगा। इसलिए विहित काम क्रोध लोभ जो है ये गृहस्थ के जीवन में स्वीकार्य बताए गए हैं। परंतु यदि कोई तत्व जिज्ञासु होकर के वेदांत विचार करना चाहता है, अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, तो उनके लिए विहित से भी वैराग्य होना आवश्यक होता है। कहने का मतलब धर्म की कक्षा में अपनी स्त्री के सिवाय समस्त स्त्रियां त्यक्त हो जाती हैं, परंतु वेदांत विचार की कक्षा में पर स्त्रियों की बात ही क्या, अपनी स्त्री वो भी त्यक्त हो जाती हैं, अपना पति भी त्यक्त हो जाता है। हम इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझ सकते, यही कारण होता है कि हम परीक्षा ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। अरे भाई, एक अंधा व्यक्ति यदि किसी वस्तु को नहीं देख सकता है तो 1 अरब अंधे मिलकर के देख लेंगे क्या? देख लेंगे क्या? नहीं देखेंगे, बात तो स्पष्ट है। तो कहने का मतलब है
जैसे अग्नि जो है चाहे अपने घर की हो चाहे दूसरों के घर की हो, कोई कह दे नहीं नहीं दूसरों के घर की अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, तो क्या घर की अग्नि को छूने से हाथ सुरक्षित रहेंगे क्या? तो भाई बात तो यहाँ पर यह है, परीक्षा तो इसी को कहते हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। लोक परीक्षा जो यहाँ पर बताई गई है, सबसे पहले कर्म धन भोग की ही परीक्षा ले और निर्णय यह निकाले कि कर्म के द्वारा धन के द्वारा भोग के द्वारा मृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। यही कारण है इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म धन भोग का यदि कोई अच्छी तरह से विश्लेषण करके ये रहस्य समझ गया हो, इससे हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, जबकि कृतार्थ होते हैं इनके त्यागने से। तो बस यहाँ पर शास्त्रों ने तुरंत यहाँ पर युक्तियां प्रस्तुत कर दी। क्या प्रस्तुत की? कर्म के बारे में प्रस्तुत कर दी कि हमें वह कर्म ही करना है जिस कर्म को करने का शास्त्र आदेश निर्देश करता है। तो बताओ शास्त्र निषिद्ध कर्म छूट गए या नहीं छूट गए? फिर धन के त्याग के लिए एक युक्ति निकाली, एकाएक धन का त्याग, क्योंकि यहाँ पर तो मरे जैसी स्थिति हो जाए फिर भी धन का त्याग संभव नहीं है। चलो छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया, थोड़ा सुना देते हैं ताकि पता लगेगा कि संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं। क्या होता है, एक बार ये नरसिंह मेहता की बात है, जिन्होंने 14 करोड़ रुपए लुटाए थे ना, तो ये उस समय की बात है जब वो कहने का मतलब धन को ही सब कुछ समझ करके रात दिन उनके लिए कुछ किया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता है। क्या होता है? तो तीर्थ यात्रा में क्या होता, बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो भी साथ में जाते हैं। अब वहां पर होता क्या, जैसे स्नान करने लगते हैं कोई ना कोई पंडा आ ही जाता है, तो आकर के फिर पैसे मांगने लगता है, भाई दक्षिणा दो। नरसिंह मेहता ने सोचा भाई ये गंगा जी इनके बाप की तो है नहीं, और यहाँ पर ये पैसे लेते तो अपने को क्या फर्क पड़ता, थोड़ा आगे चल करके स्नान कर लेंगे, स्नान करने में कौन सी बड़ी बात है। तो नरसिंह मेहता बहुत दूर निकले और चारों तरफ देख लिया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, बस वहां पर स्नान करने लग गए। अब पहले 2-3 जगह पर कोशिश की परंतु पैसे मांग लिए तो वापस कपड़े पहन लिए, भाई हमको स्नान नहीं करना। अब वहां स्नान करने लगे, इतने में क्या होता है कि एक पंडा पता नहीं कहां से आकर के टपकता और खुश रहो यजमान। अब नरसिंह मेहता के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, अरे ये कहां से टपक पड़ा। अब वो पंडित जी कहने लगते, भाई यहाँ पर यह नियम है कि जो भी गंगा माता में स्नान करता है उसे कुछ न कुछ दक्षिणा करनी होती है, क्योंकि यदि यह नहीं किया जाएगा तो उनको कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे स्नान करके कोई ध्यान नहीं करता है, भोजन करके कोई भजन नहीं करता है, पूजा करके पाठ नहीं करता है, तो उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही गंगा जी में स्नान करके यदि कोई थोड़ी बहुत भी दान पुण्य की व्यवस्था नहीं करता है तो उसे कुछ भी फायदा नहीं मिलता। तो नरसिंह मेहता ने साफ मना कर दिया, भाई हमारे पास कुछ पैसे नहीं, हमको कुछ धर्म वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस हमने तो कर लिया स्नान, तुम्हारे से जो करना हो कर लो। उन्होंने बहुत समझाए फिर भी माने नहीं, कहा भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा भाई 1 टका भी देना होगा परंतु जरूर देना होगा। कहा भाई मेरे पास है ही नहीं, गले पड़ने की दिक्कत कहां पर है, मैं पैसे देने वालों में नहीं हूं। फिर पंडित जी ने समझाया कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं हो तो पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी नहीं हो तो आपको जितने रुपए चाहिए हमारे से ले जाओ, परंतु पैसे तो आपको देने होंगे। हाँ ठीक है, यदि आपके पास में नहीं है तो हमारी बही खाते में नाम लिखवा के जाओ, जब हम घूमते फिरते आपके उधर कभी आए तो आप दे देना, और क्या फर्क पड़ता।
अब नरसिंह मेहता ने सोचा भाई ये तो गले ही पड़ गया, इसे पिंड छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो सोचा 1 टका लिखवा देते हैं, 1 टके के लिए कोई इतनी दूर से चल करके आने से रहे, क्योंकि यहाँ वहां आने का किराया ही कितना लग जाता है, तो 1 टके के लिए ये वहां पर आएंगे नहीं। ऐसा सोच करके उन्होंने कह दिया भाई चलो 1 टका लिख दो और क्या। अब वो तो लिखवा करके आ गए। कुछ समय के बाद में क्या देखते हैं, नरसिंह मेहता बैठे हुए थे और देखते हैं सामने से वही पंडित जी आते हुए दिखाई दे रहे। पर एक गजब हो गया, ये तो यहाँ पर भी आके टपका। तुरंत घरवाली को कहा देख ध्यान रखना, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुरंत करने लग जा, तेरी अकल मुशियारी कुछ मत लगाना। वो तुरंत जमीन पर लेट गए, कहा मेरे को सफेद रंग की शॉल ओढ़ा दे और मेरे पास में बैठ करके रोने लग जा, और कोई पूछे तो कह देना ये तो मर गए। और महाराज हो तो उनकी घरवाली तो उनके पास में बैठ के रोने लग गई। इतने में वो पंडित जी आ गए, तो आते ही पूछा बात क्या हुई, कह भाई ये आपके जो यजमान है ये तो मर गए। अरे ऐसा कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बहुत दूर से आया हूं, कम से कम लकड़ी दे के तो फिर जाऊं बिना लकड़ी दे कैसे जाऊं। और महाराज वो जब उनकी घरवाली थोड़ी इधर उधर हुई, तो पंडित जी जाकर के उनके कान में कहते रहे मरते क्यों हो, 1 टके की बात है। वो तो महाराज कान में नहीं हिलाते हैं। इतने में वहां लोग एकत्रित होने लग जाते हैं, सब बातें करते, अरे भाई बहुत अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे, ये कुल मिलाकर के मर कैसे गए। फिर भी जीवन का कोई भरोसा थोड़े होता, लोग तरह तरह की बातें कर रहे और उनके लिए अर्थी वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो अर्थी से उठाने का समय आया, तब पंडित जी कान में जाकर के कहते अरे भाई अर्थी बना दी, ऊपर लिटा दिया, आप तो ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम अब तो कह दो 1 टक्का दे दो, क्यों मरते हो। फिर भी महाराज वो हिले भी नहीं। अब वहां से उठाया और बचले बासर होगा ना अपने बिजली बासे ले जाके उतारा, और वहां पर पंडित जी ने फिर कान में कहा अरे भाई बिजली बासे में आ गए हो, अब भी मौका है, मरते क्यों हो, 1 टके की बात है। सवाल ही नहीं महाराज, यहाँ पर तो हिलने तिलने वाला काम ही नहीं है। इतने में क्या होता है, शमशान में पहुंचा देते हैं, वहां उतार देते हैं, वहां लकड़ियां तैयार करने लगते हैं। उस समय पंडित जी जाकर के कहते रहे 1 टके की बात है, थोड़ी देर में जलाकर भस्म कर दिए जाओगे, क्यों 1 टके के लिए मरते हो, तिलने का काम ही नहीं है। उनको लकड़ियों के ऊपर लेटा दिया, फिर कहा फिर भी कोई काम नहीं है हिलने का। तो अब उधर कोई लकड़ी जला ली, अब तो बस केवल आग देनी। उस समय पंडित जी ने विचार किया भाई ये तो बड़ा खतरनाक निकला, मेरे जीवन में ऐसा कोई मिला नहीं। उनको कहा अरे भाई इस समय भी मौका, अब तो बस अंतिम समय है, चिता पर अग्नि प्रज्वलित होने वाली, थोड़ी देर में जलकर भस्म हो जाओगे, 1 टके के लिए क्यों जीवन को बर्बाद करते हो। फिर भी वह नहीं हिला, तो पंडित जी ने कहा जा माफ किया। ये सुनते ही नरसिंह मेहता तुरंत बैठे हो गए। आ गया समझ में। हाँ 1 टके के लिए कहने का मतलब इतना नाटक किया। अब विचार करके देखो, देखो ये बात जब उनके गुरुजी पिपाजी को पता चली, तो मेरा शिष्य ऐसा हो ना रहा है कि प्राण जाए तो जाए परंतु 1 टके को। तो नरसिंह मेहता के वहां पर पिपाजी आते हैं, कहते बेटे मेरे जाने का समय हो गया, मैं जीवन भर सिलाई का काम करता रहा, ये मेरा अभ्यास है, आगे भी मैं यही काम करूंगा, वैसे मैं ले जा रहा हूं, परंतु सुई यदि कम पड़ जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो तुम ये सुई लेकर के आ जाना। छोटी सी सुई उनको दे दी। नरसिंह मेहता ने विचार किया इसको कहां पर रखे, गुरुदेव के लिए ले चलनी है। तो विचार किया यदि कपड़े में रखेंगे तो कपड़ा यहीं जल जाएगा, शरीर की चमड़ी में भी लगा देंगे तो भी ये यहीं जल जाएगा। ऐसे विचार करते 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 जब उनके अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये सुई साथ में जाने वाली है नहीं, जाकर के गुरुदेव को प्रार्थना की भगवान कृपा करो, मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं।
ये सुई में वहां नहीं ला सकता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, अरे बावड़े, एक छोटी सी सुई नहीं ला सकता तो ये 14 करोड़ की माया वहां कैसे ले जाएगा। ये सुनते ही नरसिंह मेहता तो पूर्व के बहुत बड़े महात्मा थे, वो प्रतिबंधक था इसलिए सोए हुए थे और एक झटके में जग गए और उसी समय उन्होंने सबका त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो कुल मिलाकर के चोट लगे तो बात अलग है, परंतु कहना यह चाहते हैं कि एक टके के लिए, कहने का मतलब वो मरने के लिए तैयार हो गए, जलने के लिए तैयार हो गए, परंतु एक टके को भी इधर उधर नहीं कर पा रहे थे ना। तो ये इसलिए सुनाया कि कोई सोचता हो कि चलो हम 10% कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मोहनानंद जी महाराज ध्यान में रखना इस बात को। तो भाई वास्तव में ये परीक्षा नहीं हुई, ये तो हम 100% त्याग नहीं कर सकते या 100% हमारे को त्याग करना है, इसलिए अपने को शास्त्रों ने थोड़ा इशारा किया। आज 10% कर रहे हैं तो धीरे धीरे 100% त्याग करने की सामर्थ्य भी हमारे में आ जाएगी। इसीलिए कहने का मतलब 10% का विधान किया गया है। जो सचमुच में ईमानदारी से 10% का त्याग करता है, 10% को ठीक जगह खर्च करता है, तो समझना चाहिए वह वास्तव में परीक्षा करने की ओर प्रवृत्त हो चुका है। सचमुच में वह एक न एक दिन सत्य का साक्षात्कार करके जीवन को धन्य बना लेगा। परंतु जो 10% तो छोड़ 1% के लिए भी बड़ा दुखी हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए वह संसार की ओर ही जा रहा है, भगवत प्राप्ति की ओर तो जा नहीं रहा है। आ रहा समझ में? हाँ, तो कर्मों का त्याग करने के लिए शास्त्रों ने विधि बताई, निषिद्ध कर्म का त्याग करो। धन का त्याग करने के लिए ध्यान रखना यहाँ पर, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु। कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इनके त्याग करने से होती। तो एकाएक कोई त्याग कर नहीं सकता, इसलिए उनको तरीका बताया जा रहा है। इस प्रकार से आप करोगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ हो जाओगे। तो कर्म का त्याग करने की विधि बता दी गई कि इस प्रकार से कर्म का त्याग करो। धन का 100% त्याग करने के लिए 10वें हिस्से का प्रावधान रखा गया, और भोगों का त्याग करने के लिए जो अपने लिए नहीं है उनके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते जब ये साधक नियम पूर्वक मर्यादा पूर्वक आगे बढ़ता है, तो धीरे 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 ये 100% त्याग करने में समर्थ हो जाता है। और जिस समय 100% त्याग करने में समर्थ होता है, उसी समय अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म धन भोग को ही संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कर्म धन भोग के पीछे जो बावले हो रहे हैं उन्हीं को संसारी समझना चाहिए। और जो अभी जो बताया उस रीति से जो त्याग करने के लिए निकल पड़े उनको फलक समझना चाहिए, और जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया समझ लेना चाहिए वह उत्तम जिज्ञासु है, वह मंद बोधवान है। समझो उसे बहुत जल्दी आत्म तत्व का यथार्थ बोध होने वाला है। अब देख लेना हम कौन सी कक्षा में हैं। हम वास्तव में संसारी हैं या साधक हैं या जिज्ञासु है या ज्ञानी है? तो परीक्षा करनी हो तो दूसरों की नहीं करनी है, अपनी ही करनी है कि मैं शास्त्र के बताए हुए मार्ग के अनुसार चल रहा हूं या नहीं। यदि नहीं चल रहे हो तो अगायु इंद्रियारामो मोगम पार्थ सजीवती। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे पापायु पुरुष का जीवन व्यर्थ है, वह किसी काम का नहीं होता है। तो केवल और केवल मात्र इंद्रियों के भोगों में रमण करता है, केवल मात्र अपने पेट भरने के लिए सब कुछ करता है, तो वास्तव में उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आ गया समझ में?
चलो तो कम से कम अपने को संसारी तो नहीं रहना, कम से कम साधक के लक्षण तो अपने में प्रकट हो जाने चाहिए। यदि साधक के लक्षण प्रकट होने लगेंगे तो समझ लेना चाहिए कभी ना कभी आप निश्चित रूप से जीवन कृतार्थ कर लोगे। समझ में आया क्या? किन किन के समझ में आया? नहीं, ये तो समझ में आने का मतलब ये अभी जो बताया उस रीति से चलने लग जाओ तो समझ में आया, वरना तो अर्थ समझ में आया केवल मात्र। हैं? अर्थ आने से काम थोड़ी चलता। ऐसे तो जीवन निकल ही जाएगा फिर। हाँ, वैसे देखा जाए तो सच्ची बात है, संसार के छूटने से जिनको दुख होता है, पीड़ा अनुभव होती है, सोचते कि हम लूट जाएंगे, तो सच्ची बात है वो संसारी ही होते हैं। इसलिए साधक तो बड़े शूरवीर होते हैं, बड़े विवेकी होते हैं, उनकी तो समझ बड़ी विलक्षण होती है। तो ये कहने का मतलब परीक्षा की बातें बताई। वैसे शब्द और शब्द का अर्थ तो करने वाले बहुत है, परंतु क्रिया से क्रियान्वित करने वाले बहुत ही कम होते हैं। इनमें भी फिर कहने का मतलब जो मान बढ़ाई के लिए भले ही 10वां निकालते हैं तो सचमुच में जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं, और जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं। ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना अपने को। चलो ठीक, फिर आप लोगों का जैसा मानस हो वैसे करते रहना, ठीक है ना। हमारा काम है सुनाने का, किस साधक के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया ठीक रहेगी। अब जो साधक सचमुच में कल्याण चाहता हो उसे फिर उसी सूत्र को पकड़ करके आगे का रास्ता तय कर लेना चाहिए, परंतु अपने को कहीं पर अटके नहीं रहना है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। और किसी को कोई शंका हो तो कह सकते हो। हाँ शिव, हम बोलो। ठीक बात है। नहीं है। होता क्या है कि हाँ, ये ज्ञान की कक्षा है। जब ठीक ठीक बोध हो जाता है, जैसे चाहे भले कॉलेज का पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी क्यों ना हो, वह यदि एलकेजी वाले बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर उनको ए अमरूद के कबूतरी तो पढ़ाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता होना भी चाहिए। जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं उनके हृदय में ऐसी शंका उदय होनी चाहिए। अब ये उदय होगी तभी तो काम चलेगा। देखो, देखो यहाँ थोड़ा रहस्य बता देते हैं।
वास्तव में देखा जाए तो श्रुति माता की दृष्टि में अज्ञान नाम की कोई वस्तु है क्या? जीव ईश्वर आदि वास्तव में है क्या? अच्छा, स्वर्ग नरक है क्या? फिर भी वर्णन किया हुआ, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में तुमको ऐसे ऐसे दिव्य भोग आदि मिलेंगे। तो श्रुति माता को क्या इतना भी पता नहीं है कि वास्तव में स्वर्ग नरक होता ही नहीं? फिर ऐसा वर्णन क्यों किया गया, ये क्या कारण है? हाँ, बात ऐसी होती है कि जिसको अनुभव करवाना हो ना, तो उसके अनुकूल होकर के फिर उनको अनुभव करवाना होता है। जैसे कोई तीसरी मंजिल के ऊपर खड़ा और कोई रोड के ऊपर खड़ा है, अब आपस में ऐसी बातें करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? या तो ऊपर वाले को नीचे आना होगा या नीचे वाले को ऊपर आना होगा, अथवा दोनों को बराबर बराबर उतरना चढ़ना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर साधकों को जो सबसे पहले ये जो सूत्र बताया जाता है ना, इसीलिए बताया जाता है कि जिन साधकों को संसार दृष्टि गोचर हो रहा है, जिनकी दृष्टि में संसार नाम की कोई वस्तु है, तो संसार को पकड़ करके बैठे हैं, जो संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, उनके लिए फिर ऐसा कथन करना होता है कि तुम जिस कल्पना को पकड़ करके बैठे हो, उसको बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये तात्पर्य है। पर आपने जो शंका बताई ना, रस्सी और दो नहीं होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म और जगत दो नहीं होता है, ये साधारण साधकों की बस की बात नहीं है। ये तो कहने का मतलब जिनको ठीक ठीक बोध हुआ है, ये उनका निश्चय है। अपने यहाँ पर तो कहने का मतलब जिन साधकों की क्लास चल रही है, उनमें से आपकी तो बात अलग है, परंतु अब दूसरे ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर उनको तो उनके हिसाब से ही सुनाना होगा। जैसे दूध पीते हुए बच्चे के अनुसार ही माता पिता का व्यवहार होता है। बस बात ये है। तो आपकी कक्षा बहुत आगे की है। अब बाकी जो साधक है, अभी देखो, केवल मात्र साधक के लक्षण जीवन में प्रकट हो, इसके लिए जब पूछा गया कौन कौन ऐसा साधक है, तो शास्त्रों की रीति से शास्त्र कहते हैं न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागने के तत्व मानसु कर्म धन भोग का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक अमृत तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर 100% त्याग तो बहुत दूर की बात है, 10% का विधान बताया गया, उसके लिए भी कोई हाँ नहीं कहते। ये जरूर कहते हमारे अच्छी तरह से समझ में आ गया, परंतु कोई एक भी ऐसा सूरवीर है जो बोलता है कि हाँ मैंने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि मैं ऐसा करता हूँ और ऐसा करता रहूंगा, और मैं आगे और विशेष उन्नति करूंगा, और धीरे धीरे मैं 100% कर्म धन भोग का समय प्रकार से त्याग करके अमृत तत्व का अनुभव कर लूंगा, ऐसा कोई कहते ही नहीं ना। अब उनको यदि कितना भी कह दे जगत और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, फिर वो जगत को ही तो ब्रह्म समझेंगे, जगत को प्राप्त करके ही तो अपने को कृतार्थ समझेंगे। होगा नहीं होगा? हाँ, तो यहाँ पर कक्षा जो चल रही, सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कक्षा कौन सी चल रही है, वरना आप जो करे ये तो बिल्कुल वेदांत का ढिंडोरा ही है, वेदांत का सिद्धांत ही ये है। परंतु जो छोटी छोटी बातों में ही अटक रहे हैं, तो फिर बड़ी बातों का वो अर्थ समझ लें, अर्थ भले करने लग जाएंगे परंतु रीते तो रह ही जाएंगे ना। हाँ, 12 तारीख को। हाँ, 12 तारीख को कार्यक्रम रहेगा, समस्त साधक आमंत्रित है। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवोम, नमो नारायण। और किसी को कोई शंका हो तो